मॉनसून में मौसम बरसात की नमी की वजह से स्नैक्स और मसाला जात सौगी होने लगते हैं। दालें, आटा और चावल लग जाती हैं। कॉकरोच और चूंटियां घरों का रुख करने लगती हैं, जिसकी वजह से घर की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। नो कॉस्ट, मनी और टाइम सेविंग हैक्स जिनको मैं फॉलो करके मॉनसून में एफर्टलेसली अपने घर को मेंटेन रखती हूँ, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल होम मेकर्स हैंडबुक। मसाला जात के लिए मॉनसून में एयर टाइट कंटेनर सबसे बेस्ट रहते हैं। अगर ये जार ट्रांसपेरेंट हो तो नजर में भी रहते हैं कि किस जार में कौन सा स्पाइसेस है, लेकिन कभी कभार जार एयर टाइट होने के बावजूद भी मॉनसून की नमी की वजह से ये सारे स्पाइसेस सौगी होने लगते हैं, लगने लगते हैं, जिसके लिए आप लोगों ने सिलिका जेल लेनी है, जिसके साशे अक्सर बैग्स में से या बंद बॉटल्स में से निकलते हैं। डबल साइडेड टेप लेनी है और जार की लिड के साथ डबल साइडेड टेप से इस सिलिका जेल के साशे को चिपका देना है। इस साशे के ऊपर लिखा होता है ना कि डू नॉट ईट, तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि ये हमारे स्पाइसेस या खाने वाली चीजों के साथ मिक्स ना हो, अलग ही रहे, तो इसलिए मैंने इसको लिड से चिपका दिया है। इस तरह से ये सिलिका जेल सारे स्पाइसेस के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखेगा ताकि स्पाइसेस खराब ना हो और स्पाइसेस के साथ थोड़ी स्पेस में भी रहेगा। अब जब मॉनसून में दालें लग जाती हैं ना, तो आप लोग कोशिश करेंगे दालें ले ही किलो आधा किलो जितनी एक महीने में आपकी इस्तेमाल हो जाती है। और इसके बाद फिर बे लीव्स, जिनको हम तेज पत्ते कहते हैं, हर दाल के अंदर आप एक एक या दो दो पत्ते डाल दें और फिर थ्रू आउट द मॉनसून आपकी दालें बची रहेंगी। सेम ऐसे ही आटा और चावल को भी सुसरी से बचाने के लिए मैं इनके कंटेनर्स के पास एक एक तेज पत्ता रख दूंगी। अब देख लेते हैं जी मक्खियों को। अगर एक भी मक्खी कहीं से घर में दाखिल हो जाए तो वो जान का अजाब बन जाती है और मुझे तो बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं। उसके लिए क्या करना है कि आप लोगों ने लीमू लेना है, उसको कट करके लीमू के अंदर 3 से 4 लौंग इस तरह से लगा देने हैं। अब घर का वो पॉइंट जहाँ से आपको लगता है कि मक्खियां घर में एंटर हो रही हैं, लीमू का एक एक पीस ले जाके रख दें। स्पेशली किचन की विंडो में तो एक लीमू का पीस रख ही दें। किचन की स्लैब पे खाने पीने के ज़रात और क्रम्स की वजह से मक्खियां काफी जमा हो जाती हैं, तो उसके लिए आप लोग स्प्रे बॉटल लें, उसमें आप लोग पानी डालें और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर के डाल के अच्छे से शेक करें। अब आप इसका स्प्रे करेंगे किचन की स्लैब पे, कुक टॉप पे, स्टोव पे, सिंक में, सिंक की टैप पे, और इसके बाद इसके ऊपर स्पंज फेर देंगे और विनेगर की स्मेल की वजह से मक्खियां आपके किचन से खुद ब खुद दूर भाग जाएंगी। फ्रूट बास्केट के पास जो फ्रूट फ्लाइज जमा हो जाती है, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है जी, सबसे पहले फ्रूट बास्केट को खाली कर लें। अब किसी भी बोल में पानी ले, विनेगर ऐड करें, उसमें कपड़े को डिप करके फिर उस कपड़े से सारी फ्रूट बास्केट को आप कोट कर लेंगे, रब करेंगे और बस फिर सारी फ्रूट फ्लाइज आपके फ्रूट से दूर भाग जाएंगी। अब आते हैं जी चूंटियों की तरफ, जिसके लिए आपने चीनी को एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखना है। लेकिन कभी कभार कंटेनर एयर टाइट होने के बावजूद भी चूंटियां अल्लाह जाने कहां से दाखिल हो जाती हैं, तो उसके लिए आपने लौंग के 3 से 4 पीस चीनी में डाल के रखने हैं। इसके अलावा अगर बादियान का फूल है तो वो भी आप डाल के रख सकते हैं। अब जिस स्प्रे बॉटल में पानी लें, उसमें 2 से 3 कतरे आप पेपरमेंट ऑयल के डालें और इसे अच्छे से शेक कर लें। पेपरमेंट ऑयल को हम नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट भी कहते हैं। अब किचन में वो रास्ते जहां से आपको लग रहा है कि चूंटियां एंटर हो रही हैं, वहां पे इसका स्प्रे कर दें। अब जी अक्सर ऐसा होता है कि गेस्ट के जाने के बाद जो बिस्किट बच जाते हैं या बच्चे बिस्किट का बड़ा पैकेट खोल लेते हैं, तो इन बिस्किट्स को वापस रैपर में रखने की बजाय आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर लें, उसमें बिस्किट को डाल के रखें। अगर हो सकता है तो उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी भी छिड़का दें, तो इस तरह से ये बिस्किट एकदम फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल सौगी नहीं होंगे। अब जी किचन में और किचन के कैबिनेट्स में जो कॉकरोचेस होते हैं उनको देख लेते हैं, जिसके लिए आप लोगों ने बोल में 1 चम्मच बोरिक एसिड लेना है, 1 चम्मच लेना है जी आटे का, 1:1 दोनों की लेनी है और इसके अंदर आपने पानी डाल के इसकी एक थिक सी स्लरी बना लेनी है। आम जुबान में जी आपने आटे की एक गाढ़ी सी लई बना लेनी है और फिंगर की टिप पे इसको लगा के, तो कैबिनेट्स के वो पॉइंट्स जहाँ भी आपको लगता है कि कॉकरोचेस ज्यादा हैं या यहाँ पे कॉकरोचेस होंगे, वहां पे आपने इसके स्पॉट्स लगा देने हैं और इस तरह कॉकरोचेस आपके किचन से खुद ब खुद दूर भाग जाएंगे। मॉनसून में मेरे लिए सबसे ज्यादा मसले और टेंशन की जो बात है ना, वो है ये माचिस। न्यू डब्बी खोलो 2 से 3 दिन में बेकार हो जाती है, अंदर सारी स्टिक्स पड़ी होती हैं लेकिन वो जलने का नाम ही नहीं लेती। तो जी मैंने इसका एक हल ढूंढा है कि इस तरह के हमारे घर जैम वाली खाली बॉटल्स पड़ी होती हैं, तो नमी से बचाने के लिए, ताकि ये ज्यादा देर तक फ्रेश रहें, मैं इन बॉटल्स में अपने माचिस की डब्बियों को डाल के रख देती हूँ और इसको अपने गैस स्टोव के पास रख लें। अगर आपके पास इस तरह की बॉटल अवेलेबल नहीं है तो आप लोग सिंपल पॉली बैग में एक माचिस की डब्बी जो आपके इस्तेमाल में है वो डालें और डाल के अपने स्टोव के पास किसी भी ड्रॉर में या कैबिनेट में रख लें। मॉनसून में जी आप लोगों ने इस तरह से पोटैटो और अनियन को स्टोर करने के बजाय कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करना है या फिर कपड़े वाले बैग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मॉनसून में अनियन ज्यादा देर तक सही रहते हैं। तो इसके लिए आपने स्टेनलेस स्टील बास्केट में ये कार्डबोर्ड या इस तरह से एक कपड़े वाला बैग बिछा देना है और इसके ऊपर अपने अनियन को और पोटैटोस को स्प्रेड कर देना है। किचन की स्लैब, कुक टॉप, स्टोव को साफ करने के लिए मैं इस तरह के स्पंज का इस्तेमाल करती हूँ, जिसकी बहुत ही जबरदस्त एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, जो कि हर तरह की डस्ट, डर्ट, लिक्विड
लिक्विड स्पॉट्स को क्लीन कर देता है। लेकिन इस स्पंज की इट्स सेल्फ क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है। आप लोगों ने इस तरह से इस पे डिटर्जेंट डालना है, इसको अच्छे से स्क्रब करके क्लीन करना है और हैंग कर देना है। कहीं भी किचन की विंडो पे हैंग कर दें या इस तरह से टैप पे हैंग कर दें ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। रात के बर्तन तो हम लोग धो ही लेते हैं, लेकिन बर्तन धोने के बाद एक अहम काम जो हम में से अक्सर लोग करना भूल जाते हैं वो ये कि बर्तन धोने वाला कपड़ा, स्पंज, स्टील के बाहर वाला स्क्रबर, इसको क्लीन करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो वेट ही पड़ा रहता है और उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। बर्तन धोने के बाद स्पंज को, स्क्रबर को, हर एक चीज को अलग-अलग अच्छे से क्लीन करें ताकि इसमें जितने भी ज़रात है वो निकल जाएं और इसके बाद इनको सिंक में ड्राई होने के लिए रख दें। और जिस डिश या ट्रे में ये सब चीजें पड़ी हुई हैं उसको भी अलग से वॉश करें और ड्राई होने के लिए रख दें। ये सब मानसून के हैक्स थे किचन के लिए, क्योंकि एक होम मेकर की लाइफ में सबसे बड़ा रोल किचन का ही होता है। अब जी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी जिसपे मानसून के हैक्स होंगे घर से रिलेटेड। बस जी आप लोगों ने अब मौसम बरसात में गर्मा गर्म पकौड़ों को, समोसों को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना है, बारिश को एंजॉय करना है, एफर्टलेसली अपने घर को मेंटेन रखना है, स्पेशली अपने किचन को। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।